सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ, अगेन जेंसॉल इंजीनियरिंग। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन एक न्यूज़ के कुछ टाइम का इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करता है। बट अगर एक स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ आई, स्टॉक में गिरावट हुई, उसकी गिरावट ख़त्म नहीं होती, दूसरी पहले न्यूज़ आ जाती है तो उसकी गिरावट कंटिन्यू रहती है। दूसरी न्यूज़ की गिरावट भी ख़त्म नहीं होती, तीसरी एक और आ जाती है, फिर गिरावट कंटिन्यू रहती है। और ऐसे ही कर करके इसमें 4, 5, 6 न्यूज़ आ जाए तो स्टॉक तो भाई ख़त्म ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट 70-80% तो ऐसे ही गिर जाएगा। कुछ ऐसी ही कंडीशन इस स्टॉक की है। किसकी? जेंसॉल की। लगातार लोअर पे लोअर सर्किट लग रहे हैं और पिछले एक साल में स्टॉक 70% से ज़्यादा टूट चुका है। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो भाई हाई से तो ये स्टॉक लगभग 80% टूट चुका है। अब क्या हो रहा है इस स्टॉक में? अब कौन सी नेगेटिव न्यूज़ आ गई? स्टॉक से जो लोग फंसे हुए वो एग्जिट ही नहीं हो पा रहे। क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस लेवल है, कहाँ पर स्टॉक से एग्जिट होने का मौका मिलेगा, क्या स्टॉक में कोई रिकवरी के चांसेस हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए। बट देखो, जब तक नेगेटिव न्यूज़ आती रहेंगी, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ये नेगेटिव न्यूज़ आई, पता चला 2-3 दिन में फिर एक और नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो भाई स्टॉक में गिरावट का सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा? जो आज की डेट में 200 रुपये के, 225 रुपये के आसपास स्टॉक आ चुका है, वो इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। चलो पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, आखिर ऐसी न्यूज़ क्या है जिसकी वजह से स्टॉक में अभी और फंसे रहने की उम्मीद है। मतलब आगे क्या ही होगा क्या ही मालूम है, और कैसे इस स्टॉक से एग्जिट करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। चलो मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दिखाता हूँ। लेटेस्ट है, नेगेटिव है बट लेटेस्ट है। तो चलिए न्यूज़ दिखाता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका। यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप ब्रोकर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपको टाटा ग्रुप का ट्रस्ट के साथ साथ सिर्फ 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जाइएगा, वेट किस बात का कर रहे हैं, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन, लिंक पर क्लिक करके अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ। इस साल 68% से ज़्यादा टूट चुके हैं। मैक्सिमम का मैंने दिखाया ना, 80% तक टूटे मैक्सिमम से, और वैसे इस साल अगर हम बात करें तो 68% तक टूट चुके हैं। अब आई एक और बुरी खबर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? जेंसॉल की। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि पुरानी न्यूज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट है 18 मार्च, कल की न्यूज़ है ये, लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, क्या न्यूज़ है? जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर पर आज निवेशकों की नजर रहेगी, क्योंकि प्रमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी लगातार घट रही है। 3 लेनदारों ने प्रमोटर द्वारा गिरवी रखे गए 6.96 शेयरों पर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आइएगा आप, मार्केट कैप जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था 1000 करोड़ से नीचे जाने वाला है, आ गया है वो भी। तो अब यहाँ पर हम ज़रा इसकी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखिएगा पहले आप, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी अभी 62.66% है। ठीक है, चलो यहाँ तक भी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, ये देख सकते हैं आप, नाम पढ़ लीजिएगा, जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। सीधा चलते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग पर। प्रमोटर्स की होल्डिंग में 6.62% में 81% स्टॉक प्लेज हैं। अब कोई भी कंपनी के प्रमोटर अपने स्टॉक को प्लेज क्यों रखते हैं? देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे किसी से पैसा लेना है उधार, कोई मुझे क्यों देगा? चलो कोई ख़ास है तो वो मुझे दे देगा कि भाई आप चुका देना, लेकिन ज़्यादा पैसा चाहिए, कोई मुझे क्यों देगा? तो वो मेरे से कहेगा अपने आप कोई ऐसी चीज़ मुझे गिरवी रखा दो, जब आप पेमेंट कर दोगे, मेरा पैसा लौटा दोगे, तो आप ये चीज़ मुझसे वापस ले लेना अपनी, मतलब गिरवी रख ली। तो यही होते हैं ये प्लेज शेयर। प्रमोटर्स को कुछ चाहिए पैसा वैसा, तो प्रमोटर क्या करेंगे? अपने स्टॉक को प्लेज रखेंगे। अगर प्रमोटर उनका पैसा नहीं चुका पाए, सेम मैंने पैसा लिया, मैंने अपनी कोई ख़ास चीज़ गिरवी रखी किसी के पास और मैं उनका पैसा नहीं चुका पाया, तो वो जो मैंने गिरवी चीज़ रखी हुई है वो उस पर कब्जा कर लेंगे कि भाई अब ये हमारी है, क्योंकि आपने हमारा पैसा नहीं दिया। सेम प्रमोटर के साथ भी ऐसे होता है। ये इन्होंने यहाँ पर गिरवी रखे हैं स्टॉक, अगर इन्होंने इनका पैसा नहीं लौटाया तो ये क्या करेंगे? जिनके पास स्टॉक गिरवी रखे हुए हैं वो कहेंगे कि भाई अब ये स्टॉक हो गए हमारे, क्योंकि आपने हमारा पैसा नहीं दिया है। यही सेम हुआ है यहाँ पर। प्रमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी लगातार घट रही है। 3 लेनदार थे जिनके पास प्रमोटर्स ने अपने लगभग 7% के आसपास स्टॉक जो है वो गिरवी रख रखे थे,
और वही एक प्रोसेस होगा, एक टाइम होगा, जो भी था कि भाई यहाँ पर हम आपको इतने टाइम में पैसे चुका देंगे, उसके बाद हम अपने स्टॉक जो है वापस ले लेंगे। अब हुआ क्या कि वो पैसा नहीं चुका पाए, तो जिनके पास गिरवी रखे हुए थे स्टॉक, ये लगभग 7% का पास, उन्होंने कहा कि आपने पैसा नहीं दिया, अब ये स्टॉक हुए हमारे इस पर कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब अब जो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में 62.66% का स्टेक दिख रहा है, अब इसमें से 6.96% यानी कि लगभग 7% जो है प्रमोटर के पास से गायब हो गया। प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें से भी घट गई। और अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ भी देखी थी कि प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी घटाई है अभी कुछ दिन पहले ही, जो कि हमें यहाँ पर मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगी, मार्च 2025 में। अभी तो नहीं दिखेगी, मार्च 2025 में वो हमें अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिफ्रेश होकर अपडेट होकर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.66% का स्टेक देखने को मिल रहा है, वो घटकर मतलब जितना भी हो सकता है इतना भी घटेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो कंपनी के लिए भाई नेगेटिव न्यूज़ ही हो गई, सीधी सी बात है, 7% और गया प्रमोटर के हाथ से। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी घट रही है, कब्जा कर लिया है। अब स्टॉक की कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। अभी 17 मार्च के एक्सचेंज डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते वर्च्यू फाइनेंशियल सर्विस और SICPA इंडिया ने 4.3 और 1.919% शेयर पर कब्जा किया था। अभी 17 मार्च की बात हो रही है ये भाई, मतलब ये तो अभी 18 मार्च का अपडेट दे रहा हूँ, 17 मार्च को ही। इससे पहले 4.3 और 1.19% का, इससे पहले ही महीने में इसी महीने बढ़ जाते स्टॉक ब्रोकिंग ने प्रमोटर के 1.47% स्टॉक पर कब्जा किया। ये सब तब हुआ जब 2 रेटिंग एजेंसी अहमदाबाद जैसे इस कंपनी की मुश्किलों को उजागर किया। तो मतलब आप देख रहे हो 4.3, 1.47 और 1.19 कितने हो गए। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको मार्च के महीने में, मार्च 2025 का जो यहाँ पर आपको प्रमोटर्स का होल्डिंग डेटा देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको घटती हुई नज़र आने वाली है। कितनी, अगर देखो जो यहाँ पर डेटा है उसके मुताबिक, इसके अलावा अगर कोई और भी डेटा होगा तो बात दूसरी है, बट सिर्फ इस डेटे के मुताबिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई लगभग 12 से 13% के आसपास जो है यहाँ पर आपको कुछ स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स का घटता हुआ नजर आने वाला है। ये तो वही है लगभग 6.96 वही 7% के आसपास। इसके अलावा और भी यहाँ पर हुए हैं। इस महीने की शुरुआत से अनमोल जग्गी और उनके छोटे भाई पुनीत जग्गी अपनी कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2012 में सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, EPC और इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिंग कंपनी की स्थापना की थी। जग्गी भाइयों को गिरवी रखने पड़े थे शेयर। अब देखिएगा यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा, शेयर क्यों गिरवी रखने पड़े उसको भी देख सकते हैं। दोनों भाइयों ने दिल्ली की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC शाइन स्टार बिल्ड कैप से 0.4% शेयर वापस हासिल करने में कामयाबी पाई। पिछले साल 20 फरवरी को शेयर की कीमत 1370 के शिखर से 82% गिरने के बाद संस्थापकों को लेन देन और पैसे देने पड़े, क्योंकि शेयरों की कीमत उस रकम से कम हो गई जिस पर वो गिरवी रखे गए थे। सीधी सी बात है भाई, 1300 रुपये के हिसाब से इन्होंने स्टॉक गिरवी रखे और आज की डेट में है 200 रुपये उसकी वैल्यू। तो जिन्होंने 1300 रुपये के पे गिरवी रख रखे हैं वो तो भाई अपना पैसा मांगेंगे कि भाई हमारा पैसा वापस करो तुम। इस हिसाब से मान लो उस टाइम में तो 1 लाख की वैल्यू थी, आज की डेट में 20,000 की वैल्यू है, तो उनको तो 1 लाख की वैल्यू वाले चाहिए ना। तो इसकी वजह से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली और ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, इसमें अभी आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मिंट की एक रिसर्च के मुताबिक इस वजह से जग्गी भाइयों को 1 जनवरी से 8 मार्च के बीच 6.23 अतिरिक्त शेयर गिरवी रखने पड़े और जो बचे कुछ है, मतलब कुल मिला के समझो जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं उन्हीं को और पैसे चुकाने के लिए इनको और ज़्यादा शेयर गिरवी रखने पड़े। अब देखो अगर इस हिसाब से चलता रहा तो 81% तो शेयर इनके गिरवी हैं ही, तो बची कितने 19-20%। अब वो भी पूरी तरीके से इस हिसाब से 100% स्टॉक गिरवी हो जाएंगे और ये पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो जिनके पास गिरवी रखे हैं वो भाई पूरी तरीके से इनके स्टॉक्स पर कब्जा कर लेंगे और प्रमोटर्स की होल्डिंग इस हिसाब से आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। यही इसमें हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। अब ऐसा होगा ही नहीं होगा वो तो एक बात अलग है। यहाँ पर 9 ट्रेडिंग दिनों में संस्थापक ने अपनी लगभग 9.37 जो % हिस्सेदारी है वो गंवा दी है अब तक, ठीक है। टोटल यहाँ पर ये 9.5% और इसके अलावा यहाँ पर 716 करोड़ का बैंक लोन डिफ़ॉल्ट है और ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो भाई जो मेन चीज़ है वो तो यही है, जो लोन है वो चुका नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई कुल मिला के कहें तो अभी कंपनी की हालत जो है बहुत ज़्यादा खस्ता नज़र आ रही है। मतलब ये मान के चलो इस कंपनी में अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला भी सोच रहा है ना कि भाई नहीं मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़पंती हो सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ सुधार देखने को मिले, बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसी कोई सिचुएशन हमको नज़र नहीं आ रही है इसमें। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मेन चीज़ है ना, देखो कंपनी कहाँ डूबती है,
कंपनी यहाँ पे डूबती है, ये जो डेट बढ़ जाता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, कंपनी ठीक है चल रही है बस, लेकिन ये जो यहाँ पर इसकी जो बोरोविंग्स होती है, कर्ज जो होता है, डेट जो होता है, इसकी इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो उनके पास नहीं होता है। यहाँ पर कंपनी मार खाती है। कंपनी प्रॉफिट बना नहीं रही है और इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट जो है उनकी डिले हुई जा रही है, जिसकी वजह से उनके ऊपर डेट बढ़ता चला जाता है और वो बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है। ये इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है। अब देखो लगभग 1372 करोड़ का तो कंपनी के ऊपर डेट ही है, सिर्फ 898 करोड़ की कंपनी रह गई। अब आप देखो क्या ही होगा। तो भाई अभी फिलहाल के लिए इस स्टॉक में ये मान के चलिएगा, जो एंट्री लेने का प्लान कर रहे थे वो तो बिल्कुल भी ना सोचें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, चलो ये तो मैंने नेगेटिव न्यूज़ शेयर कर दी, इस स्टॉक से एग्जिट कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। देखो भाई सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी तो 1-2 दिन शायद हमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम देखने को मिले, बट यहां से एग्जिट होने का मौका जरूर मिलेगा। कैसे? अभी यहां पर क्या हो रहा है ना कि लोअर पे लोअर सर्किट लगे हुए हैं, डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में लोअर सर्किट हटेगा। देखो वो एक बात अलग है, आपका जब तक बहुत लॉस हो चुका होगा आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा, लेकिन निकलने का मौका आपको जरूर मिलेगा। अब वो चाहे 2 दिन में मिले, चाहे 4 दिन में, चाहे 1 वीक में, चाहे 10 दिन में, लेकिन मिलेगा जरूर। और जैसे इसमें निकलने का मौका मिले मेरे अकॉर्डिंग निकल जाना, क्योंकि इसमें कुछ दिनों में आपको थोड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। वहां पर लालच खाकर अगर आप फंस गए तो फिर बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलो हो सकता है कंपनी आगे वाले टाइम में सर्वाइव कर ले या नहीं करे, वो अलग चीज है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल भी कंडीशन ठीक नहीं है। तो इससे आपको चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, एग्जिट होने का मौका मिलेगा, निकल जाना। आपने यहाँ पे लॉस कर लिया कोई बात नहीं, आपको बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने यहाँ पे लॉस किया, वहां पर आपको रिकवर करने का मौका मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके रिकवर कर लेना। अगर आपको नहीं पता है कौन से स्टॉक्स हैं, तो देखो डेली मैं यहाँ पर स्टॉक्स की वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स जिसमें मौका मिलेगा, आप एंट्री लेके फायदा उठा लेना। बाकी हाँ 1-2 महीने में मैं ज्वाइन बटन यहाँ पर लाने वाला हूँ, प्रीमियम मेंबरशिप, जहाँ पर हम स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करेंगे, आप वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ कोशिश करूंगा अप्रैल या मई में यहाँ पर आपको मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी, बट अभी के लिए फिलहाल सिर्फ वेट करो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट यही कहूँगा मौका मिलते ही निकल जाना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। अब आपको क्या लगता है इसका इंपैक्ट कितने दिन पड़ने वाला है, और स्टॉक इस लेवल से भी और कितना नीचे जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? 236 से 0 हो जाएगा या नहीं होगा, कमेंट करके बताना। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।